अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ येलो ग्लैम मेकअप। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आप लोग अवॉइड करिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम मेकअप शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये लगा रही हूँ हाइड्रोनिक एसिड अपनी फेस पर। ये तो फ्रेशली का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करती आ रही हूँ। पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसको डैबिंग मोशन में लगाना है, इसको फेस पे पूरा मलना नहीं है, डैप डैप करके लगाते हैं। इससे जो आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है ना वो अच्छा रहे पूरा दिन, ठीक है जी। उसके बाद हम लगा लेंगे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आपकी फेस को हाइड्रेट रखे। ड्राई स्किन है मेरी बहुत ज़्यादा, तो मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरी फेस को हाइड्रेट रखे ज़्यादा देर तक, ठीक है जी। तो हाइलोरॉनिक एसिड भी वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर मैं जो है 24 की गोल्ड सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि डॉक्टर राशि का है। वो लगा लूंगी अच्छी तरीके से। और हर स्टेप के ना आप लोगों ने एक एक मिनट गैप देना है। वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोगों ने हर प्रोडक्ट लगाने के बाद उसको अपने स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए एक एक मिनट का टाइम देना है। एक मिनट नहीं तो आधा मिनट भी आप लोग दे सकते, ठीक है जी। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फुल फिल कर लूंगी। तो यहाँ पर आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने एसेंस की पेंसिल ली है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से ब्लाइंड हो जाती है ये स्पूली ब्रश के साथ। एक तरफ इसकी जो है ब्राउन पेंसिल है और एक तरफ इसकी जो स्पूली ब्रश है। इसके बाद हम लोग अपनी आईब्रोज को नीट कर लेंगे, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने आईब्रो को जो है नीट करना है, क्योंकि आईब्रो ही हमारे फेस पर एक मेन किरदार अदा करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आईब्रो पे मैंने एक कंसीलर लगा लिया है, कोई भी अच्छा सा कंसीलर आप लोग लेके लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं काला ब्यूटी सीक्रेट की जो है काला सीक्रेट ब्यूटी है, काला ब्यूटी सीक्रेट है जो भी है, उसकी पैलेट मैंने यूज़ की है, जो कि बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये आप लोग एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा जो है ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उससे अच्छे तरीके से आईब्रो को नीट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये स्टेप पूरा कर रही हूँ। तब तक जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी आवाज़ को अवॉइड करें, है ठीक है जी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज का ये येलो आई मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगे। मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने लिप्स ड्राई नहीं होने देने, तो उसके लिए मैंने एक ब्रश यूज़ किया एसेंस वालों की। ये बहुत ही ज़बरदस्त लिप ग्लॉस और इसका शेड है पीच, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने जो है यूज़ किया है प्राइमर। प्राइमर मैंने मेबेलिन का यूज़ किया है यहाँ पर, जो मेरे फेस को जो है हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेटिंग चीज़ें यूज़ करें आप लोग, जिस प्रोडक्ट पे हाइड्रेट लिखा होता है वो चीज़ें यूज़ करनी है ड्राई स्किन वालों ने। इसके बाद मैंने यहाँ पे टार्ट कम कंसीलर यूज़ किया। ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करके मंगवाया था, जो कि मैंने काफ़ी देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे यूज़ करके देखना था कि कैसा है ये, ठीक है जी। मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो में यूज़ किया है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कोई क्रीज नहीं की शॉर्ट है ये वाला कंसीलर। लेकिन ये कंसीलर जो है ना मेरे शेड से एक कलर डार्क आ गया है, तो मैं इसको एज अ डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये फेस को टी जोन एरिया के लिए यूज़ नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मेरे से कलर से एक शेड डार्क आ गया है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ये डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए कंसीलर पहले यूज़ कर लिया है। जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन है वहाँ पर मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ इस वाले डॉट कंसीलर से। और मेरा शेड है इसमें मीडियम, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ड्राई करता था स्किन को, लेकिन अगर आपने फेस अपना अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ तो नहीं करेगा। इसके बाद मैंने वी कार्ला सीक्रेट ब्यूटी की पैलेट से लेके अपने ही जो है आई से रिलेटेड कंसीलर मैंने यूज़ किया है फेयर कलर का, क्योंकि मैं एक डार्क शेड वाला यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं लाइट शेड लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले आंखों का मेकअप करना है, ठीक है जी। तो मैंने ये फिंगर से ब्लेंड कर लिया, बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगे। इसके बाद मैं एसेंस वाला का कॉम्पैक्ट पाउडर से यहाँ पर इसको सेट कर लूँगी। सेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर कंसीलर क्रीज छोड़ दे तो कंसीलर जो हम लोग ब्लेंड करते हैं ना, सॉरी हमारी मेहनत पर बात हो जाएगी, ठीक है जी। तो कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा स्टेप है, मैंने यहाँ पे यू कैन बी गेम स्प्लैश कैंडी जो है eyeshadow palette ली है, उसमें से मैंने सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लगा लिया है अपनी दोनों आइज के ऊपर, ठीक है जी। ट्रांजिशन शेड इसलिए हम लगाते हैं कि हमारी आईज पे जो हम दूसरा कलर लगाए तो उससे अच्छा कवर हो जाए। तो उसके बाद मैं चलूंगी डार्कर शेड को लेके। डार्कर शेड भी हमने थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एकदम हमने पूरा ब्रश पर लेके नहीं लगाना है। उसको टैप टैप करके शेड को थोड़ा सा झाड़ते, ब्रश में से जो जितनी प्रोडक्ट रह जाए उससे आपने ब्लेंडिंग करनी है।
तो यहाँ पर मैं आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड लगा रही हूँ और मैंने हाफ आई पे लगाया है। मैं इनर की तरफ नहीं लेकर गई और उसके बाद मैंने फिर लाइट शेड लिया जो ट्रांजिशन लगाया था उससे मैं ओवरऑल ब्लेंडिंग कर दूंगी। उसके बाद मैं कर रही हूँ कट क्रीज में इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर तक कर रही हूँ। कट क्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी येलो आई शेड। सिर्फ मैट आई शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑरेंज भी मैट लिया और साथ में मैंने येलो भी मैट आई शेडो लिया और उसके बाद मैं शिमर शेड लगा दूंगी हल्का हल्का सा। ज़्यादा मैंने शिवरी आईज नहीं बनाई है। मैंने मैट सा लुक रखा है, येलो मैट लुक रखा है ताकि ये अच्छा भी लगे। ठीक है जी, तो आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आई लाइनर लगा लेंगे। ये मैंने एसेंस का आई लाइनर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से ये लग गया था। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले, वहाँ पर भी मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है लेंसेज यूज़ किए हैं जो कि मैंने यहाँ पर कोई से शील्ड.com से बाई किए हैं, लॉरेंस के हैं ये लेंसेज जिनका शेड है पेल ग्रे, जो कि मैंने मेकअप वीडियो में फर्स्ट टाइम लगाया है। और मैंने लेंसेज लगाने की वीडियो भी अपलोड कर दी भी अपने चैनल पे, तो जो लोग नहीं नहीं देखी जिन लोगों ने वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने मस्कारा यूज़ किया मेबेलिन का। इसके बाद मैंने अपने फेस को और हाइड्रेट करने के लिए ऑयल लगाया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने मिस्टर का सिल्क फाउंडेशन लिया है, उसको मैंने इल्यूमिनेटर के साथ मिक्स किया है अच्छे से ताकि हमारी बेस जो है वो फ्लॉलेस लगे। फिर इसको मैं फिंगर की हेल्प से ज़रा अच्छे तरीके से स्किन पर लगाऊंगी ताकि वार्म अप हो जाए फाउंडेशन मेरी स्किन में। उसके बाद मैं ब्रश से ब्लेंडिंग करूंगी। ब्रश से ब्लेंडिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारी रह जाएगी वो हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी बेस बैठ जाए और सेट हो जाए। बेस को सेट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट दिया करें ताकि बेस अच्छी लगे, क्योंकि जब आपका मेकअप भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके आधे घंटे बाद आपकी लुक निकल के आती है कि आपका मेकअप कैसा हुआ है। यहाँ पर मैंने अपने इस जो है इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। उसके बाद मैं डैबिंग मोशन में अपने जो है फाउंडेशन को सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है जी, आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो करके मेकअप करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये लुक, और आप लोगों ने स्टेप अगर फॉलो किए तो आप लोगों को इजी लगा है कि नहीं। अभी मैंने फाउंडेशन को ऐसे छोड़ के आई लैशेस पहले लगा ली ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे शी ग्लैम का जो है कंसीलर लिया, ये मैंने न्यू मंगवाया था। तो यहाँ पर मैं पेटीजियन एरिया पे हाईलाइट जहाँ पे करना है फेस पर, उस एरियाज पे ये वाला कंसीलर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी मुझे खुद भी नहीं पता। मैं जब ब्लेंड करूँगी तो पता चलेगा इस ब्लेंड कैसा होता है, यानी कि अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, कैसा कैसा नहीं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग कर ली थी, ये ड्राई बहुत ज़्यादा हो रहा था जल्दी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी इसको जो है रेड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है मैंने ब्लेंड किया है। लेकिन यह है कि इससे जो मैं अपने टीजर एरिया को हाईलाइट करना चाह रही थी वो अच्छे से हो गया है। इसके बाद मैंने शी ग्लैम का ही कंटूर लिया है, यहाँ पर उसी से मैं अपनी कंटूरिंग करूँगी। ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कंटूरिंग करने के लिए बहुत अच्छा जो बिगिनर्स हैं वो ये वाला कंटूर यूज़ करे, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। ब्रश से करे या आप ब्यूटी ब्लेंडर से करे, ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैंने लिप्स को भी अपने किया था थोड़ा सा ताकि थोड़ा प्लम्पी सा लगे। यहाँ पर मैंने चीक्स पे किया है पे, ठीक है जी। आप लोग को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग करें, नहीं करना तो आप लोग ये स्टेप जो है फॉलो मत करें। यहाँ पर मैंने नोज पे भी कंटूरिंग कर ली है। ये शेड मैंने थोड़ा लाइट लिया था क्योंकि मुझे इतनी कंटूरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए की है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब यहाँ पर मैं ब्लश लगा रही हूँ जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है। मैंने ब्लश ऑन भी वही वो लिया है ब्यूटी काला सीक्रेट की जो रही है, काला सीक्रेट ब्यूटी की जो पैलेट है उसी से मैंने ब्लश ऑन लगाया है। बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाता है ये भी। मैं क्रीमी प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपका मेकअप जो है ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। यहाँ पर मैंने अपना जो है फिक्सिंग स्प्रे लेकर उसको अच्छे से मैंने जो है ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके अच्छे तरीके से फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब डैब करके सेट कर लिया। उसके बाद जो है मैंने हाइलाइटर लगा लिया और मैंने ब्लश ऑन भी पाउडर वाला लगाया था, शायद इसमें से वो वीडियो बनी दी होगी। तो यहाँ पर मैंने रिवाज यूके की पीच लिप पेंसिल लिया, उससे मैं अपने आउटलाइन कर लूँगी पहले। इसके बाद मैंने मेडोरा का जो है पिंक शेड लिया है, फीस्टा करा रही है तो पिंक लेकिन इसका नाम है फीस्टा। इसके बाद मैं आई शेडो यू कैन बी की आई शेडो पैलेट से लेके आई शेड लगा रही हूँ थोड़ा सा ताकि मैं थोड़ा सा ब्राउन लुक दे सकूँ अपने लिपस्टिक में।
क्योंकि मैं कभी भी एक शेड नहीं लगाती हूँ, मैं 2-3 मिक्स करके अजीब-सी चीज़ें लगाती हूँ करके। कभी भी मैंने एक शेड नहीं लगाया, मैं एक शेड के ऊपर दूसरा शेड ज़रूर लगाती हूँ और उसके बाद देखिए मैं लिप ग्लॉस भी लगा रही हूँ। तो इससे मेरे थोड़ा-सा ऑरेंज और ब्राउनिश सा लुक दिया है द लिप्स पर, येलो आईशैडो के साथ। ठीक है जी, आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते। तो यहाँ पर मेरा मेकअप लुक हो गया कंप्लीट। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की मेरी ये लुक कैसी लगी है। ठीक है जी, बहुत मेहनत होती है वीडियो पे लाइक करिए करिए और कमेंट भी ज़रूर किया करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं जी न्यू वीडियो में एक न्यू लुक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझ पे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।